दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जब बच्चों की नई नई शादी होती है, वो हनीमून मनाने के लिए जैसे विदेश में जाते हैं या फिर अपना कश्मीर की हरी वादियों में जाते हैं, अपने सुनहरे पलों को यादगार बनाने के लिए जाते हैं। वो मतलब हर पल की अपने जैसे जैसे वो एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। जिस देश में जाते हैं उस देश की वेशभूषा पहनकर वो अपना हर तरह से वो वीडियो, फोटोग्राफी और पल पल की वो अपने मतलब उन यादों को वो मतलब अच्छी तरह से मतलब क्या कहते हैं उसको, बढ़िया तरीके से वो मतलब रखते हैं, सेफ्टी के साथ रखते हैं, ताकि हमारा हनीमून का जो सफ़र था वो अच्छे से हमें याद रहे। दोस्तों, अब चलते हैं हम इंदौर कपल की तरफ चलते हैं। इंदौर कपल के बारे में हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं कि वो भी तो हनीमून मनाने के लिए असम गए थे। वहाँ पर वे माता के मंदिर के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो शिलोंग का रुख करते हैं। अचानक से उनका प्रोग्राम बनता है। लेकिन दोस्तों, आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि कई दिनों से ये जो मामला है पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन आपने जो इनकी पहले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो वीडियो है वो निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें किसी ने कहीं जो अच्छे वेशभूषा में सेल्फी या कहीं किसी भी तरह की जो वीडियो है या सेल्फी है या इंजॉय करते हुए हैं या कहीं खाना खाते हुए हैं होटल में, किसी भी प्रकार का हनीमून मनाते हुए आपने नहीं देखा है। इनकी किसी भी तरह की कोई भी वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखी है कि ये बच्चे अपना हनीमून मनाने गए थे, इंजॉय करने के लिए गए थे। दोस्तों, आगे चलते हैं, ये शिलोंग पहुंचते हैं। 21 मई की शाम को 6 बजे बालाजी गेस्ट हाउस लगता है शिलोंग में। ये वहाँ एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद ये सुबह 22 मई को ये सुबह मतलब होटल से चेकआउट करते हैं। वहाँ से गाइड लेते हैं होटल के मैनेजर के थ्रू, और एक गाइड लेते हैं और एक स्कूटी भी वो किराए पर लेते हैं, उन्हीं की जानकारी के अंदर, होटल की जानकारी के अंदर। दोस्तों, अब आगे हम आपको बताते हैं जो मेन पॉइंट है, जो एक इसमें सनसनीखेज है। किसी ने भी इस पॉइंट को मतलब नोट नहीं किया है, इसमें जो मेन पॉइंट है। दोस्तों, क्या होता है कि जब राजा रघुवंशी होटल से बाहर चेक आउट करते हैं और वो जाकर स्कूटी पर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो फिर अंदर आते हैं और रिसेप्शन पर मतलब कुछ लेन देन या किसी भी तरह की उनके आपस में बातचीत होती है। उनके पीछे पीछे सोनम रघुवंशी भी आती है, लेकिन वो राजा रघुवंशी को होटल के रिसेप्शन पर छोड़कर और मतलब बाहर निकल जाती है। वो अपना इतनी बड़ी टेंशन में होती है और उसका सारा ध्यान व्हाट्सएप में होता है, यानी कि वो मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप चला रही होती है। लेकिन उसके आई तो वो हनीमून मनाने थी, लेकिन उसके अंदर उसके मतलब उसमें इतनी बड़ी टेंशन क्यों है, किस बात की टेंशन है? दोस्तों, वो बाहर आकर स्कूटी पर बैठ जाती है, होटल के बाहर स्कूटी जो उन्होंने किराए पर ली है। फिर भी मतलब जो सोनम रघुवंशी है उसके फेस पर पूरी तरह से जो टेंशन है वो झलक रही है। ये सभी ने देखा लेकिन नोट नहीं किया है आखिर उसे किस चीज़ की टेंशन है। इंजॉय करने आइए, इंजॉय करिए, सेल्फी लिए, खाना खाइए और वहाँ की जो वेशभूषा है वहाँ की वेशभूषा पहनकर फोटो वगैरह खिंचवाइए, वीडियो वगैरह बनाइए। दोस्तों, उसके बाद जो राजा रघुवंशी अंदर से आते हैं, होटल के बाहर आते हैं, स्कूटी पर बैठते हैं और अपना हेलमेट ओढ़ने की कोशिश करते हैं। कहीं घूमने जाने के लिए वो अपना तैयारी करते हैं। उसके बाद सोनम रघुवंशी स्कूटी से उतरती है। स्कूटी से उतरने के बाद वो स्कूटी से 10 कदम पीछे चली जाती है। ये सभी ने देखा है, ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रही है, लेकिन ये नोट नहीं किया आखिर वो फ़ोन में इतनी बिजी क्यों है। आखिर किसी को किसी प्लान के बारे में बता रही है, वो उनको बता रही है आगे का प्लान क्या है, क्या करना है, अब मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुँच गई हूँ। किसी भी तरह की वो किसी को सूचना दे रही है कि आगे क्या करना है, आप जल्दी से पहुँचिए, या आपका प्लान तैयार हुआ या नहीं हुआ। किस चीज़ की वो तैयारी कर रही है, किस चीज़ को वो बता रही है, व्हाट्सएप कॉल करके किसी को बता रही है, क्या मैसेज वो दे रही है। फिर वो दोबारा से स्कूटी के पास आती है। स्कूटी के पास आने तक भी वो फ़ोन में ही इस तरीके से फ़ोन में देखती रहती है कि आखिर मेरा जो किसी ने मैसेज पढ़ लिया है या अभी नहीं पढ़ा है, परली तरफ से कोई मैसेज आया है या नहीं आया है। लेकिन जब हम इंजॉय करने के लिए निकले हैं तो हम किसी भी तरह का कोई हम टेंशन नहीं लेंगे
और ना ही हम किसी भी तरह का व्हाट्सएप कॉल, इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। दोस्तों इसमें ये मेन पॉइंट है, किसी ने ये नोट किया है। आखिर इसका आगे का प्लान क्या होता है, किसको वो मतलब इशारा कर रही है कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, क्या कहाँ खड़ी हूँ, आगे क्या करना है, आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाइए। ये नोट करने वाली बात है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों मतलब सोनम रघुवंशी का अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके घर वालों को मतलब रात दिन पल पल इंतज़ार रहता है ताकि हमारी बेटी सही सलामत सुरक्षित हमारे पास पहुंचे, उसकी तलाश है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों सोनम रघुवंशी की तलाश जितनी उनके घर वालों को है, उतनी उसके मिलने की, उसके आने की, उसके मिलने का इंतज़ार हमारे दर्शकों को भी है और हमें भी है। दोस्तों रेस्क्यू टीम में जुटी हुई टीम को तलाश जो अभियान जो रेस्क्यू टीम कर रहे हैं, एनडीआरएफ टीम है, एसडीआरएफ टीम है, वहाँ के लोकल बंदे हैं, मेघालय पुलिस है, सभी पूरी तरह से उसमें रेस्क्यू टीम में लगी हुई है। लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई अभी सुराग नहीं मिला है, लेकिन उनको एक सुराग हाथ उनके ज़रूर लगा है। वो सुराग क्या लगा है हम आपको बताएंगे। दोस्तों वहाँ के जो एक गाइड होता है, तो उस गाइड ने उनको मतलब पुलिस को बताया है अपने बयान में, ये पक्का दावा किया है कि जो मेघालय का प्रसिद्ध सोहरा इलाका है, वहाँ से जब वो जोड़ा लापता हो जाता है तो वहाँ पर मैंने उनके साथ यानी कि 23 मई की सुबह 10 बजे उनके साथ 3 लोगों को देखा था। वो 3 पुरुष थे उनके साथ, और वो 3 पुरुष अब कहाँ हैं, क्या उनकी पहचान है? वो गाइड जो है, जो वहाँ गाइड कहते हैं कि जो उस इलाके के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, वो गाइड पुलिस स्टेशन में अपने बयान में पुलिस को बताता है। वो तीनों बंदे कहाँ हैं, कैसे उनके फेस थे, क्या आप उनको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि उस गाइड ने उनके फेस देखे ही नहीं, वो उनको पहचानता ही नहीं। और जहाँ पर उन्होंने वो लोग देखे थे, उनके साथ राजा रघुवंशी के साथ देखे थे, अब वो कहाँ हैं? क्या उनकी पहचान पुलिस कर पाएगी, उन तक पहुँच पाएगी? क्या सोनम रघुवंशी का सही सलामत उनको सुराग और उनकी तलाश कर पाएगी? क्या ये जो गुत्थी उलझती ही जा रही है, क्या सुलझ पाएगी? आगे चलते हैं। दोस्तों गाइड का नाम होता है एल्बर्ट बड़े। एल्बर्ट बड़े मालख्यात गांव में जब पर्यटक घूमने आते हैं, उनकी वहां पर मदद करता है। तो उनकी मदद करता है 23 मई की सुबह 10 बजे जब ये जोड़ा डोंगरियात से मालख्यात की ओर 3000 सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहा था। उस वक़्त इनके साथ वो 3 लोग और थे, और वो 3 लोग इनके साथ साथ वो भी चढ़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने इनसे कल कहा था कि मेरे को ही आप गाइड कर लेना, मैं आपको अच्छी तरह से घुमा फिरा दूंगा। लेकिन इन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत प्यार से इन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, और मतलब दूसरा कोई गाइड का इन्होंने चुनाव कर लिया। उसके बाद वो बताते हैं कि वो हिंदी भाषा मतलब बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं पहचान पा रहा था कि ये आखिर क्या कह रहे हैं। मैं हिंदी भाषा नहीं बोलना जानता, लेकिन ये समझ जरूर रहा था कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कि मैं हिंदी भाषा बोलना नहीं जानता हूँ। दोस्तों आगे क्या होता है कि जो ये तीनों युवक जो थे, तीनों पुरुष थे, जो राजा रघुवंशी के साथ थे, वो आगे आगे चल रहे थे और सोनम उनके पीछे चल रही थी। सोनम उनके पीछे क्यों चल रही थी भाई? आई तो वो हनुमान मनाने थी, वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ क्यों नहीं रही? वो हाथ में हाथ डालकर अपने पति का साथ देती, अपने पति के साथ चलती। सोनम रघुवंशी ने उन तीनों व्यक्तियों को मौका क्यों दिया और वो पीछे क्यों चल रही थी? ये इसमें एक मेन पॉइंट है जो कि समझने वाली बात है। आखिर वो 3 लोग कौन थे, कहाँ से ये उनके साथ मिले थे? दोस्तों आगे चलते हैं कि जो वहाँ पर सीपरा होम स्टे जो वहाँ का होटल होता है, वहाँ पर वो रुकते हैं, रात बिताते हैं। अगली सुबह वो बिना गाइड किए वहाँ से मतलब लौट जाते हैं, चले जाते हैं।
जब वो माल खियात से वापस आता है एल्बर्ट पड़े, तो वो जैसे आकर देखता है कि जो दंपत्ति का स्कूटर था बड़ी जल्दी यहाँ से चले गए, तो उनको इस बात का कुछ बुरा सा लगा, मतलब उनके दिमाग में घंटी बजी, आखिर ये इतनी जल्दी चले क्यों गई, इन्होंने तो किसी गाइड का चुनाव भी नहीं किया, बिना गाइड के ही चले गए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। दोस्तों वो जो बाद में जो पुलिस ने कई किलोमीटर दूर उस दंपत्ति की वो जो स्कूटी थी वो मतलब सोहरा रिम क्षेत्र में एक लावारिस हालात में पाई जाती है, मिलती है खड़ी हुई, और उस तरीके से खड़ी थी कि मतलब ये स्कूटी कोई जल्दबाजी में छोड़ गया है, और वो जो चाबी थी स्कूटी की वो भी उसी में लगी हुई छोड़ देता है, और वो मतलब उस दंपत्ति का कोई भी अता पता नहीं चलता है। दोस्तों उस कपल के साथ जो ये दुर्घटना हुई ये बड़ी दुखदाई है, और भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे और उनको मतलब थोड़ा सा सहन शक्ति दे, उनको एक दूसरा संभाले। परिवार वालों का बहुत ही रो रो कर बुरा हाल है, उनका एक बेटा चला गया, एक बहू का अभी कोई भी किसी भी प्रकार का 15 दिन हो गए, कोई भी अता पता नहीं है। दोस्तों मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से सीबीआई की जांच की सिफारिश कर दी है, ताकि सच्चाई सामने आ जाए, आखिर इसमें सच्चाई क्या है, किसने ये इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया, क्या ये पहला सोचा समझा प्लान था, और जो भी मतलब राजा रघुवंशी के साथ इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ ऐसा हुआ, उस कपल के साथ, एक नए जोड़े के साथ, उसमें जो बहू है जो बिटिया है वो अभी लापता है, उसका किसी भी तरह का कोई भी उसकी जानकारी नहीं है। जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने मतलब पूरी तरह से जो वहाँ की रेस्क्यू टीम है उनको मतलब तलाश अभियान जारी रखने को कहा है, ताकि और जो ये मतलब सोनम रघुवंशी हैं ये जल्दी से जल्दी और पूरी सेफ्टी के साथ सुरक्षित अपने घर आ जाए, ये उनका कहना है। और जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सभी उन जो राजा रघुवंशी के जो परिवार हैं, सोनम का जो परिवार है, सभी के साथ उनका कहना है कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। जो मेघालय में बच्चों के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोस्तों आगे जो राजा रघुवंशी के बड़े भाई का क्या कहना है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, चलते रहिए आप। चलिए उनको सुनिए, आखिर उन्होंने मेघालय पुलिस के बारे में क्या कहा। राजा आपके जो भाई वो भी तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, ये सोहरा की किसी होटल का बाहर का वीडियो बताया जा रहा है। हाँ, ये वीडियो जो है ये सोहरा पुलिस स्टेशन के आसपास में कोई एक होटल है, ये वहाँ का वीडियो है, और इसमें जो है अपने हम लोग इसमें देख सकते हैं तो इन लोगों की गाड़ी की जस्ट पीछे एक गाड़ी आई लाल कलर की, वहाँ से 2 लोग उतरते हैं और उनकी और दोस्तों जैसे जैसे भी इस कहानी में मतलब जो इंदौर का कपल है, जो भी अपडेट निकल कर सामने आएंगी वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। हम इस मतलब जो ये मामला है इस पर हम बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे, और जो पॉइंट हैं और जैसे जैसे निकल कर सामने आएंगे उसके बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे। और दूसरी वीडियो का फिर दोबारा से जल्दी से आप वेट करिए। दैट्स ऑल। और भगवान इनकी जो सोनम रघुवंशी की हम अपना सही सलामत भगवान से दुआ करते हैं कि ये सही सलामत अपना इनका पता चल जाए और ये अपने घर आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलती हूँ जल्दी सी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक की कोशिश करूँगी, ताकि मुझसे ज़्यादा अच्छा सा बोलना तो मुझसे नहीं आता, बस ऐसे ही मैं आपके साथ अपना जो टाइम है वो अपना पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, मेरा मन लगता है और इन्जॉय होता है। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें।